आदाब। मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। आज यानी 16 मई को फिर एक दर्दनाक हादसा हुआ। कोरोना पीड़ा, लॉकडाउन के दौरान लाखों मजदूर जो पैदल चलने को मजबूर हैं, अपने घरों में जा रहे हैं। कोई ट्रक के अंदर जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई चारपाई पे बूढ़ी औरत को, अपनी माँ को लेके जा रहा है, कोई बच्चों को कंधे पे बिठा के ले जा रहा है, कोई सूटकेस पे बच्चा सोया हुआ जा रहा है। एक से बढ़ के एक दर्दनाक वीडियो और तस्वीरें रोज़ देखने को मिल रही हैं। मैं समझता हूं कि शासन व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। कहने को केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कह रही हैं बार बार कि हम मजदूरों को घर भेजने की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आज यानी 16 मई को सुबह तड़के जो यूपी के औरैया में जो हादसा हुआ, वही बड़ा ही दर्दनाक हादसा था, दिल दहलाने वाला हादसा था। लेकिन शायद सत्ताधीशों का दिल नहीं दहला, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। अगर सत्ताधीशों का दिल पसीजता, अगर उनका दिल विचलित होता, तो पिछले 1.5-2 महीने से ये मजदूर पैदल अपने घरों को चलने को मजबूर नहीं होते। पैरों में छाले, रोते हुए बिलखते बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बूढ़ी औरतें, ऐसी दर्दनाक तस्वीरें और वीडियो रोज वायरल हो रही हैं। जो विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा देश, मेक इन इंडिया का नारा लगाया जा रहा है। हमारे देश ने मंगल और चांद पर फतेह के झंडे फहरा दिए हैं। हमने हजारों सैकड़ों किलोमीटर लंबी दूरी की मिसाइलें बना ली हैं। हम एटमी पावर रखते हैं। 135 करोड़ लोगों का हम मुल्क हैं। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारा नाम है। लेकिन लाखों मजदूर जो बेबस हैं, पैदल चल रहे हैं, वो उनकी पीड़ा शायद सत्ताधीशों तक नहीं पहुंची है। सत्ताधीशों के जो दिल हैं वो पसीजे नहीं हैं। अगर पसीजते तो पिछले 50-55 दिन में इनकी समस्या का समाधान होता और इनको इनके गांवों तक पहुंचाया जाता। लेकिन क्यों? क्योंकि ये तो मजदूर हैं, ये तो गरीब हैं, और इनका क्या लेना देना है। इनकी पीड़ा को पीड़ा समझ के उसका समाधान क्यों किया जाए। आज औरैया में जो सुबह हादसा हुआ, उसमें करीब 2 दर्जन लोग यानी मजदूर मारे गए। ये मजदूर राजस्थान के भरतपुर से और एक मार्बल ट्रक के अंदर गए थे, जिसमें मार्बल पाउडर कट्टों में भरा हुआ था, और ये मार्बल का काम किया करते थे। उन्हीं कट्टों पे, उन्हीं ट्रक के अंदर बैठ करके गए थे। करीब 35 मजदूर इसके अंदर थे, जो झारखंड के बोकारो और बंगाल और बिहार जा रहे थे। और औरैया में करीब 3 बजे सुबह भीषण हादसा हुआ और 2 दर्जन मजदूर मारे गए। इस दर्दनाक हादसे के जो चश्मदीद हैं, एक जिनका नाम राजेश सिंह है, उनके मुताबिक करीब 2 घंटे तक मजदूर तड़पते रहे, इधर उधर पड़े रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन उनके लिए कोई नहीं आया। और करीब 2 घंटे बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके वारदात पे, घटनास्थल पे पहुंची और उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में कई घंटे लग गए। राजेश सिंह के मुताबिक अगर समय पे इनको अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। बहरहाल आज के ही दिन 16 मई को इसके अलावा एक और हादसा होता है मजदूरों के साथ, जो मध्य प्रदेश के सागर में होता है। यहाँ भी मजदूरों से भरा हुआ एक ट्रक पलट जाता है और उसमें 6 मजदूरों की मौत हो जाती है। ये मजदूर महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे। इसके अलावा आज ही आगरा में ट्रक और टेम्पो की एक टक्कर होती है। उसमें पति पत्नी जो मजदूर हैं, उन दोनों की मौत हो जाती है, और जो अपने 5 साल के एक मासूम बच्चे के साथ हरियाणा के झज्जर से बिहार के दरभंगा जा रहे थे। अगर हम देखें कुछ दिनों पहले की बात,
तो 8 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी से कट करके 16 मजदूरों की मौत हुई थी। वो भी एक दर्दनाक हादसा था। उस दिन भी मजदूरों की रोटियां थी, वो ट्रेन की पटरी पे बिखरी हुई थी, यानी उनकी रोटियां, जिस रोटी के लिए उन्होंने अपना गांव छोड़ा था, वो रोटियां उनकी बिखरी पड़ी थी। और आज भी ये जो ट्रक हादसा हुआ है, इसमें भी रोटियां हैं, वो उनके आसपास, यानी वो खाने का सामान जो साथ ले गए थे, वो बिखरा हुआ था। बड़ी ही विचलित करने वाली तस्वीरें थी, बड़ी ही पीड़ा देने वाली ये वीडियो थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और उसकी वजह है कि समस्या का समाधान सत्ताधीशों के पास है, और सत्ताधीश चाहे वो केंद्र के हों या राज्य के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनके दिल विचलित नहीं हो रहे हैं। उनको मजदूरों की पीड़ा नजर नहीं आ रही है। मैं पूरा एक बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि अगर इन सत्ताधीशों को, चाहे वो राज्यों में सत्ताधीश हों चाहे केंद्र के सत्ताधीश हों, अगर मजदूरों की पीड़ा को अगर ये पीड़ा समझते तो पिछले 50-55 दिन में मजदूरों का ये हाल नहीं होता। शर्म की बात है कि 70, 80, 90 साल की बूढ़ी औरतें, गर्भवती महिलाएं पैदल चलने को मजबूर हैं, और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के मजबूर हैं। मासूम बच्चे पैदल चलने को मजबूर हैं, उनके पाँव में छाले हो गए हैं। क्या किसी मंत्री का बच्चा, किसी मंत्री की माँ, किसी एमएलए की पत्नी, किसी आईएएस आईपीएस अधिकारी की पत्नी या उनकी माँ, वो भी चल रही है? अगर उनकी चलती, अगर उनकी माएँ सत्ता संचालकों की, सत्ताधीशों की, बड़े नौकरशाहों के परिवार का अगर कोई आदमी ऐसे पैदल चलने को मजबूर होता तो शायद इस पीड़ा का समाधान होता। लेकिन उनके परिजन नहीं चल रहे थे, वो तो गरीब मजदूर चल रहे हैं, जो पिछले 50-55 दिन से चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि ये जो मजदूर हैं, जो अलग अलग राज्यों से जा रहे हैं, ज़्यादातर मजदूर हैं वो यूपी के हैं, बिहार के हैं, बंगाल के हैं, झारखंड के हैं, ओडिशा के हैं। और सरकारें हैं, केंद्र सरकार कह रही हैं कि राज्यों की जिम्मेदारी है, राज्य अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। राज्य सरकारें कह रही हैं केंद्र से हमने जो डिमांड की थी वो फैसिलिटी या पैसा, वो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं, इसलिए हम पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं। हम हमारी हैसियत के अनुसार बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बढ़िया काम नहीं हो रहा है। चाहे कोई भी राज्य हो, मैं कह रहा हूं तमाम तर राज्य हैं इस मामले में फेल हो चुके हैं, और केंद्र सरकार भी फेल हो चुकी है। आप देखिए कि इनकी जो मजदूरों की, किसानों के जो हित की हर पार्टी बात करती है। आज अगर हम सिर्फ केंद्र सरकार की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी को करीब 38-39% वोट हैं, वो इस लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले थे। और सहयोगी दलों को भी मिला लें तो ये करीब 45% के आसपास बनते हैं। यानी ये जो मजदूर चल रहे हैं, सीधी भाषा में बताऊं आपको, तो इन 100 में से करीब 40-45 मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को वोट दिया था। क्या इसी उम्मीद में दिया था कि इतनी बड़ी अव्यवस्था में पैदल चलेंगे, मजबूर होंगे? नहीं दिया। यानी जिस अच्छे दिनों के वादे किए गए थे, जिस विकास के वादे किए गए थे, वो विकास का वादा, अच्छे दिन तो सब दूर, ये सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को भी मजबूर हो गए। इसके अलावा इनके साथ एक चोट और हुई, जो गत दिनों महाराष्ट्र से खबर आई कि वहां 3000 की साइकिलें हैं। वो साइकिल मजदूरों ने 6000 में खरीदी, और वो पैसे भी नहीं थे, उन्होंने अपने घरों से 6000 रुपये का जुगाड़ करके अपने खातों में डलवाया, और 6000 रुपये में साइकिलें खरीद के अपने घर 1200 किलोमीटर दूर अपने घर के लिए रवाना हुए। ऐसी खबर महाराष्ट्र से आई। आप देखिए हम कैसे देशभक्त हैं, हम कैसे मानवता प्रेमी हैं, हम कैसे अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, हम कैसे अपने देश को मेक इन इंडिया के फार्मूले पे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि जहां हम 3000 की साइकिल है वो 6000 में बेच देते हैं। बड़ी शर्म की बात है बेचने वालों के लिए, और बड़ा अफसोस है इस चीज के लिए। लेकिन समस्या का समाधान कैसे हो, क्योंकि सत्ताधीश हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, उनको मजदूरों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। अभी भी
समय है इन मजदूरों को कैसे भी करके तुरंत प्रभाव से इनको अपने अपने जगह पहुंचाया जाए। लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, परेशान हो रहे हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।